अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन अ वेबिनार। तो बहुत शुक्रिया आपका इंतज़ार करने का। तो हम लोग जो है वेबिनार का आगाज़ करते हैं अपना। तो पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। जो पहली बार आए इस वेबिनार के अंदर, तो उनको थोड़ा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ सॉफ्टटेक के बारे में, और जो जिस पे आज वेबिनार दे रहे हैं उसका थोड़ा बता देता हूँ क्या चीज़ है, वेबिनार किस चीज़ के ऊपर है। तो कुछ लोग ऑलरेडी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आप कंटिन्यू करते रहेंगे हम लोग। तो थोड़ा मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सॉफ्टटेक माइक्रो सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटर आईटी का, जिसपे हम लोग जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, और तकरीबन हमें 33 ईयर्स हो गए हैं आईटी के अंदर। तो हमारे टोटल प्रोडक्ट्स हैं, हम लोग अभी डील कर रहे हैं। जैसे सोफोस हो गया, इसमें सोफोस के अंदर आपका आ जाता है नेटवर्क फायरवॉल्स आ जाती हैं, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन आ जाती हैं, एंटीवायरस होता है। बाकी फिर नेक्स्ट हम लोग बाराकूटा डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उसमें आपका ईमेल प्रोटेक्शन आ जाता है, आपका क्लाउड प्रोटेक्शन आ जाता है, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल आ जाती है। उसके बाद ओवरलैंड टेनबर्ग है, ओवरलैंड टेनबर्ग में एलटीओ आ जाती है, एलटीओ टेप ड्राइव्स आ जाती हैं, कार्ट्रिजेस आ जाती हैं। फिर आर्क्सर है, आर्क्सर में जो है बैकअप आ जाता है, डिजास्टर रिकवरी आ जाता है। उसके बाद एंड पॉइंट प्रोटेक्टर है, जो आपका जो है टीएलपी सोल्यूशन वगैरह जो होता है उसमें डील कर रहे हैं। एलकेटल लूसेंट है, एलकेटल लूसेंट जो है आईपी सिक्योर है, जो हम लोग इस पर प्रोवाइड कर रहे होते हैं सिक्योर। और आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा प्रोडक्ट है जो न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है पाकिस्तान के अंदर, वो है स्केल कंप्यूटिंग, जिसके हम लोग आज का वेबिनार जो उससे रिलेटेड ही है। इसको हम लोग जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अभी बिल्कुल ही न्यू है, तो लोग इतना अवेयर नहीं है इस प्रोडक्ट के बारे में। तो इसलिए हम जो वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के, ताकि वो थोड़ा इस प्रोडक्ट को जान पाए, और हमें अगर कोई क्यूरी है तो वो हमसे ज़रूर इस पर डिटेल में बात कर सकें। तो आज का हम लोग जो है इस पे कवर करेंगे हमारा हाइपर कन्वर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा जो है एज कंप्यूटिंग के ऊपर हम लोग कर रहे होते हैं, इस चीज़ के ऊपर सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो आपको जो है पूरी इसमें डिटेल में आपको पता चल जाएगी कि स्केल कंप्यूटिंग बेसिकली है, कहाँ कहाँ की ओरिजिन है, और कितना ये बाहर सेल हो चुका है, और इसकी जो अप्रोच है कस्टमर्स की वो कितनी अच्छी है, और रिव्यूज कैसे हैं इसके स्केल कंप्यूटिंग के लिए, और ये आपकी कंपनी के लिए बेहतर क्यों है। तो ये आपको इसमें सब कुछ पता चल जाएगा। हमारे जो आज के इंजीनियर हैं सर फरीद होते हैं, वो आपको इसके ऊपर डिटेल बताएंगे, आपकी टेक्निकल चीज़ें होंगी वो बताएंगे, क्लियर करेंगे। बाकी आपकी कोई भी क्यूरीज हो बिटवीन द वेबिनार आप पूछ सकते हैं, या तो आप चैट बॉक्स पे अपना क्वेश्चन लिख दें, या आप अपना माइक यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम जो है उसको थोड़ा कनेक्ट बन करके साथ लेके चलें। वरना अगर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा तो उसे हम बोलते जाएंगे तो फिर वो बहुत बोरिंग हो जाता है। तो इसलिए जो है आप अपने क्वेश्चन रेडी रखें, जो भी आप क्वेश्चन करेंगे हम लोग उस वक्त आपको आंसर कर देंगे। तो ओवर टू सर फरीद, हम कंटिन्यू करते हैं अपना वेबिनार। थैंक यू कश्यप। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कश्यप ने बताया, वी इंट्रोड्यूस द स्केल कंप्यूटिंग HC3 इन पाकिस्तान। इसके लिए सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन होगा कि जब पाकिस्तान में हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो बेसिकली ग्लोबली इसकी क्या स्टैंडिंग है प्रोडक्ट की। इसके लिए अभी आप जो करंट स्क्रीन देख रहे हैं, जो कि एक कंपैरिजन होगा बाकी प्रोडक्ट्स का जो मार्केट में अवेलेबल हैं रिगार्डिंग दी हाइपर कन्वर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें डेल EMC है, VX रेल, और HP का सिंप्लीविटी। एक एक क्लियर कंपैरिजन है जो कि आपको जो प्रोडक्ट्स के लिहाज से ओवरऑल पीर रेटिंग क्या है इसकी, विलिंगनेस टू रेकमेंड, यानी कि कस्टमर कितना विलिंग है इसको रेकमेंड करने में, ओवरऑल कैपेबिलिटी स्कोर क्या है इसका, विच मीन्स के जो प्रोडक्ट है अगर हम बाकी प्रोडक्ट से कंपेयर कर रहे हैं तो इसकी कैपेबिलिटी क्या है, क्या फ्यूचर, क्या सपोर्ट आपको प्रोवाइड करेगा। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द नीड, जो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, और उसको फिर सोल्यूशन प्रोवाइड करना। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो सर्विस एंड सपोर्ट। इस प्रोडक्ट की सर्विस और सपोर्ट की रैंकिंग क्या है ग्लोबली। तो ये स्कोर को हम जरा एक डिटेल में देखते हैं। अगर हम देखें कि 4.7 है ओवरऑल कैपेबिलिटी स्कोर, यानी ये प्रोडक्ट कैपेबल कितनी है, तो उसमें आपको ये प्रोडक्ट किसी भी दूसरी प्रोडक्ट से बिल्कुल भी फीचर वाइज कम नहीं मिलेगी आपको। तमाम वो फीचर जो किसी एक हाइपर कन्वर्ज सॉल्यूशन में होने चाहिए वो उसको फुलफिल करता है। उसके बाद एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द नीड, उसमें भी अगर आप देखें तो जो इंजीनियरिंग की कैपेबिलिटी है
प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से, रिक्वायरमेंट के लिहाज से, इट इज अ फुल्ली कैपेबल। नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्विस एंड सपोर्ट। सर्विस एंड सपोर्ट बाकी तमाम प्रोडक्ट से जो हमारी प्रोडक्ट है स्केल कंप्यूटिंग, वो लीड कर रही है 4.9 स्कोर पे। तो ये बेसिकली एक कंपैरिजन है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्लाइड है वो बाकी प्रोडक्ट जो मार्केट में है, vSAN है VMware का। उसके बाद विंडोज सर्वर 2016 का डेटा सेंटर है। उसमें भी अगर आप देखें तो ओवरऑल जो विलिंगनेस टू रेकमेंड में 95% पे स्टैंडिंग है स्केल कंप्यूटिंग। ओवरऑल कैपेबिलिटी स्कोर है इसका 4.7, जबकि एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इट इज 4.7, और सर्विस एंड सपोर्ट है इसकी 4.9 पे स्केल कंप्यूटिंग की, जो कि बाकी प्रोडक्ट से कंपैरेटिवली हाई है। साथ साथ न्यूटेनिक्स के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो उसमें भी आपको 95, 94 का डिफरेंस मिलता है। कैपेबिलिटी अगर आप देखें तो सेम है, जबकि जो एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द नीड 4.7 पे है, और सर्विस एंड सपोर्ट 4.9 HC3 आपको ऑफर करता है। इट इज द सेम चार्ट जो कि एक सिंगल स्क्रीन पे आप अभी देख रहे होंगे। जो ऑरेंज लाइंस है वो हिट कर रही हैं 4.8 टारगेट को, विच इज स्केल कंप्यूटिंग HC3 सॉल्यूशन। इसी तरह बाकी प्रोडक्ट्स का ये चार्ट कंपेयर। अच्छा, ये जो अभी मैं आपको स्टैटिस्टिक्स आपसे शो कर रहा हूँ, कि बेसिकली जो आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये सारी पीर इनसाइड रिव्यू यानी कि गार्टनर की साइट्स पे आपको सारी अवेलेबल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसका मैंने लिंक भी आपको यहाँ मेंशन किया है। अच्छा, करंट स्क्रीन, ये गार्टनर का जो डैशेस आउट द HCI MQ, जिसमें आप चैलेंजर्स में देखें और लीडर्स में देखें जो कि न्यूटेनिक्स है और VMware है, जबकि निच प्लेयर्स और चैलेंजिंग में स्केल कंप्यूटिंग जो कि टच कर रहा है ऑन टॉप, विच मे बिकम अ लीडर सून। तो ये बेसिकली एक करंट पिक्चर है गार्टनर के स्टैटिस्टिक्स की। अच्छा, गार्टनर की पीर रिव्यूज में अगर एवरेज स्कोर देखें तो 600 प्लस पब्लिश केस स्टडीज इस प्रोडक्ट की ग्लोबली मौजूद है। 500 प्लस ऑनलाइन कस्टमर रिव्यूज मौजूद है। मोस्टली वाइड रिव्यू एज वर्चुअलाइजेशन एंड HCI सॉल्यूशन प्रोडक्ट है ये, जो कि कस्टमर जो है ना वो इसको काफी व्यू करते हैं और रेकमेंड करते हैं। इसके अलावा 5 स्टार HCI वेंडर्स में गार्टनर पीर रिव्यू सेक्शन के अंदर ये मौजूद है। मोस्टली हाईली रेटेड एज वर्चुअलाइजेशन और HCI सॉल्यूशन जो कि हम अभी आपको ऑफर कर रहे हैं। ये थोड़ी सी एक हिस्ट्री है हाइपर कन्वर्ज की, कि किस तरह ये इवॉल्व हुई। 2013 में अगर देखें तो वो सिस्को लीड कर रहा था, 2014 में डेल EMC लीड कर रहा था, 2015 में डेल EMC, 2016 में HP का सिंप्लिविटी, 2017 में सिस्को, 2018 में डेल EMC, देन 2019 एंड 2020 में जो है ना स्केल कंप्यूटिंग इट्स मेंटेन देयर पोजीशन। और एज में अगर देखें तो एज में द ओनली प्लेयर which provide the edge solution, this is scale computing. अच्छा, हम थोड़ा सा, चूंकि ये मैंने आपको एक क्लियर पिक्चर दी ग्लोबली कि किस तरह ये प्रोडक्ट जो है ना वो बाकी प्रोडक्ट से बिल्कुल भी क्या कहते हैं कंपेटिटिव है, और बल्कि उसको एज हासिल है सपोर्ट लेवल के ऊपर, सर्विस एंड सपोर्ट के ऊपर। नेक्स्ट हम थोड़ा सा प्रोडक्ट को इन डीप समझते हैं कि व्हाट इज द हाइपर कन्वर्ज, और जो HCI सॉल्यूशन है HC3 वो कैसे आपके लिए एक डेटा सेंटर के लिए एक अल्टीमेट सॉल्यूशन हो सकता है। हाइपर कन्वर्ज इंफ्रास्ट्रक्चर, द इंटीग्रेटेड कंप्यूट, स्टोरेज और वर्चुअलाइजेशन लेयर फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर इनटू सिंगल सॉल्यूशन बॉक्स, यानी कि एक सिंगल आर्किटेक्चर है जिसमें आपको सर्वर्स, स्टोरेज और हाइपरवाइजर एक सिंगल बॉक्स में अवेलेबल होगा, विच इज ऑब्वियसली इजी टू मैनेज, इजी टू कॉन्फ़िगर, इजी टू स्केल अप, स्केल डाउन। तो ये बेसिकली एक बेसिक इसका आर्किटेक्चर था।
नेक्स्ट हमारे पास जो स्क्रीन है जो कि हम कहते हैं कि विच इज द पिलर ऑफ द स्केल कंप्यूटिंग HC3. इट इज सिंप्लिसिटी, स्केलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल. सिंप्लिसिटी में अगर देखें तो हमें यूनिफाइड मैनेजमेंट मिल जाती है, प्री कॉन्फ़िगर स्टोरेज मिल जाता है. बाकी जो प्रोडक्ट में हमें जो है ना वो स्टोरेज सेपरेट मैनेज और कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, जबकि इसमें इंटीग्रेटेड है. इस पूरे सॉल्यूशन की डिप्लॉयमेंट विद इन आवर्स अपने डेटा सेंटर में आप इजीली कर सकते हैं. स्केलेबिलिटी के लिहाज से देखें तो आप फ्रॉम अ सिंगल नोड आप उसको जो है ना स्केल अप कर सकते हैं और सीमलेसली स्केल आउट कर सकते हैं इजीली. और डिफरेंट टाइप्स की जो नोड्स होती हैं, लेट्स सपोज के यू मेक अ क्लस्टर ऑफ अ 3 नोड, देन यू डिसाइड or you need more storage or more compute, you just need to add a single node to your cluster. और आप इस तरह जो है ना वो अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको स्केल आउट कर सकते हैं इजीली. अवेलेबिलिटी के लिए इसमें सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म मौजूद है जो कि इस चीज को अश्योर करेगा कि आपकी जो भी प्रोडक्शन की इन्वायरमेंट है या आपका जो नॉर्मल ऑपरेशन ERP है या कोई एप्लीकेशन है वो अप एंड ऑपरेशनल रहे. हम इसको जब डिप्लॉय करते हैं तो एक लेट्स सपोज कि हमने 3 नोड का एक क्लस्टर डिप्लॉय किया और उसमें आपके नॉर्मल एक क्रिटिकल एप्लीकेशंस इस पे डिप्लॉयड है. अगर इन केस किसी सूरत आपकी किसी नोड में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट करके अपने वर्कलोड को बाकी नोड के ऊपर ऑटोमेटिकली स्विच कर देगा. और उसमें एक तो IT मैनेजर को एक ईमेल शूट हो जाएगी, मैसेज आ जाएगा और वर्क जो है वो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा गुड वर्किंग नोड के ऊपर. बैकअप और रेप्लिकेशन इसके अंदर बिल्ट इन मौजूद है. अगर आप अपनी VMs का DR साइट के ऊपर, लोकल साइट के ऊपर करना चाहें तो इजीली आप बैकअप कर सकते हैं और रेप्लिकेशन इसका बिल्ट इन फीचर है. DR एज अ सर्विस इसके अंदर इनबिल्ट है. उसके बाद अगर स्केलेबिलिटी अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो ये कंप्लीट स्टैक आपको मिल जाता है जिसमें तमाम सॉफ्टवेयर जो किसी डेटा सेंटर में एक HCI सॉल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड है वो उसमें सारे सॉफ्टवेयर इसके अंदर इनबिल्ट मौजूद है. इसकी और इससे आपकी जो है ना वो जो कॉस्ट है वो काफी रिड्यूस हो जाती है. लेट्स सपोज कि अगर आप HCI अपने डेटा सेंटर में डिप्लॉय करना चाह रहे हैं तो आपको हार्डवेयर सेपरेट प्रोक्योर करनी पड़ती है. इसके अलावा इसकी सॉफ्टवेयर स्टैक सेपरेटली लेना पड़ता है और उसके अलावा स्टोरेज को आपको जो है ना वो सेपरेट मेंटेन करना पड़ता है और उसकी सेपरेट लाइसेंसिंग होती है. जबकि ये सॉल्यूशन आपको एक कंप्लीट 360 एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा जिसमें आपका कंप्यूट भी होगा, स्टोरेज भी होगा और हाइपरवाइजर भी इंक्लूड होगा. सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है इसके अंदर जिसे आप साइट मॉनिटरिंग, एप्लीकेशन पॉलिसी डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं या जो फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर या किसी किस्म की जो डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं उसकी अपग्रेड की मैनेजमेंट कर सकते हैं इजीली. जो अपग्रेड है वो ऑटोमेटेड वे में ही होता है इसके अंदर. अगर आपके पास एक क्लस्टर में मल्टीपल नोड्स डिप्लॉयड है तो आपको इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती. आप सिंपल एक अपग्रेड का बटन क्लिक करते हैं और सिस्टम इंटेलिजेंटली तमाम नोड्स को स्टेप बाय स्टेप फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर या ड्राइवर्स को अपडेट कर देगा विदाउट एनी डिस्ट्रप्शंस, विदाउट टेकिंग एनी डाउन टाइम. तो ये बेसिकली एक मेजर ब्रेक थ्रू है किसी भी प्रोडक्ट का और किसी डेटा सेंटर के लिए जो कि आपको ये फुली फैसिलिटेट करेगा. अब हम इसके नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं कि हमारा जो आर्किटेक्चर है कंपैरेटिवली बाकी प्रोडक्ट के साथ कैसा है और क्या है और इसमें क्या एडिशनल
रिसोर्सेज पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेनिफिट्स मौजूद हैं आपके लिए, जिसमें अगर हम एक कंपैरिजन बनाएं, 64 GB रैम का सोल्यूशन अगर डिप्लॉय करते हैं तो कोई दूसरा HCI सोल्यूशन अगर है तो उसको जो है ना, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम और बाकी रिसोर्सेज को या हाइपरवाइजर को रन करने के लिए 24 से 64 GB बेस रैम रिक्वायर्ड होगी। यानी 64 GB जो है ना वो ऑक्यूपाइड हो जाएगी सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, जबकि 32 मॉडल का जो है उसमें भी आपको यही चैलेंज होगा, और उसके ऊपर आप 6 GB की सिर्फ जो है 6 VM डिप्लॉय कर सकते हैं, जबकि 32 GB का जो मॉडल है उसमें आप सिंगल VM डिप्लॉय कर सकते हैं ओनली। जबकि हमारा सोल्यूशन है, उसका जो बेस प्लेटफॉर्म है विच रिक्वायर्ड 1 to 4 GB रैम, और ऑन टॉप आप 10 VM डिप्लॉय कर सकते हैं 6 GB की। इसी तरह इनके 32 GB के जो मॉडल है उसमें आप इजीली 6 GB की 4 VM डिप्लॉय कर सकते हैं, जबकि स्केल कंप्यूटिंग का 16 GB का भी एक स्मॉल फुटप्रिंट मौजूद है और 8 GB का भी एक स्मॉल फुटप्रिंट या एक सॉल्यूशन मौजूद है, जो कि डिफरेंट रिक्वायरमेंट के लिए आपकी नीड को फुलफिल करेगा। अच्छा, ये एक की फीचर्स हैं, एडवांटेज, इसके जो एडवांटेज है जिसमें आप सिंपल, अवेलेबल, स्केलेबल और अफोर्डेबल, जिसमें फिट एनी साइज ऑफ डिप्लॉयमेंट फ्रॉम एज टू द डेटा सेंटर। आपके पास अगर कोई डेटा सेंटर का एक कंप्लीट रिक्वायरमेंट है या कोई एज साइड की रिक्वायरमेंट है कोई, तो ये सिस्टम फुली कैपेबल है जो कि दोनों तरह की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। सेल्फ हीलिंग और टॉलरेंट टॉलरेट कंपोनेंट फेलियर इसके अंदर मौजूद है। इंटेलिजेंट स्टोरेज पूलिंग है, नथिंग टू बी कॉन्फ़िगर्ड। हाइपर एफिशिएंट आईओ पाथ, नो VSA मॉडल, क्योंकि इसमें VSA मॉडल नहीं है और स्टोरेज इसका बिल्ट है, इनबिल्ट है, तो इसलिए आपको आईओ पाथ के लिए टेक केयर नहीं करनी पड़ती, जिसमें आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो डिग्रेड नहीं होती। इसमें हाइपरवाइजर इंक्लूड है, 24/7 365 इन हाउस स्केल सपोर्ट आपके लिए मौजूद होगी। क्लाउड इंटीग्रेशन है विद द गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। अगर आप क्लाउड साइड पे अपनी DR बिल्ड करना चाह रहे हैं बाय यूजिंग दिस सिस्टम, और आप ये कहते हैं कि मेरे पास एक प्राइमरी साइट मौजूद है और मैं अब क्लाउड के ऊपर DR बिल्ड करना चाह रहा हूँ, तो ये इसमें बिल्ट इन सर्विसेज मौजूद है। जस्ट यू नीड टू सब्सक्राइब द क्लाउड सर्विसेज एंड यू अप एंड रनिंग। इसको डिप्लॉयमेंट के लिए कोई एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड नहीं है, आप सिंपल नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते हैं और अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट डिप्लॉय करते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी टू बिल्ड द क्लस्टर विद द डिफरिंग नोड्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक क्लस्टर डिप्लॉय करते हैं 3 नोड का और उसकी सेम कॉन्फ़िगरेशन है, फ्यूचर में आपको अगर ऐसी नोड कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है जिसकी स्टोरेज ज्यादा है, कंप्यूट ज्यादा है या मेमोरी ज्यादा है, ठीक है ना, तो उस सूरत में भी ये सिस्टम जो है, वो जो नोड है, वो जो करंट आपका डिप्लॉयड क्लस्टर है उसके उसमें डायरेक्टली ऐड हो सकता है, उसमें आपको किसी किस्म का कोई चैलेंज नहीं होगा। अच्छा, ये छोटी सी वीडियो है, बेसिकली हम उसको पहले प्ले करते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए प्रोडक्ट के हवाले से। IT demands are increasing both in the data center and at the remote edges of our networks. Downtime is no longer tolerated by users or customers. Traditional computing systems, consisting of servers, storage appliances, hypervisors, and disaster recovery solutions, all from different vendors, are too complex to manage and maintain as computing demands increase. The cloud is limited by network latency and connectivity issues, especially across remote sites. Scale Computing has engineered a simple solution that delivers computing, storage, virtualization, and disaster recovery, whether you need a highly available cluster for your primary data center, remote site, or at the edge.
or just small single appliances for those remote locations, Scale Computing has an easy solution, and making IT simpler for you to manage is what we love. अच्छा, कुछ चैट पे क्वेश्चंस हैं, हम पहले उसको देख लेते हैं और फिर आगे इसको प्रोसीड करते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चंस है HC3 only native hypervisor और also support third party hypervisor available। ठीक है, इसमें जो hypervisor है ना, वो इसका अपना इंटीग्रेटेड हाइपरवाइजर है, उसमें आपको किसी किस्म का कोई थर्ड पार्टी हाइपरवाइजर इंस्टॉल करने की या कॉन्फ़िगर करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसमें जो हाइपरवाइजर यूज होता है वो जो लिनक्स कर्नल है उसका अपना बिल्ट इन है, तो इसलिए इसकी जो परफॉर्मेंस है कंपैरेटिवली बाकी जो हाइपरवाइजर है उससे ज़्यादा बेहतर होती है। अच्छा, दूसरा सवाल आया है कि भाई इट इज सर्टिफाइड ओरेकल लिनक्स और डेटाबेस। इसकी सर्टिफिकेशन अभी मौजूद नहीं है, लेकिन ये फुली कैपेबल है। इसके अंदर आप तमाम किस्म की डेटाबेस डिप्लॉय कर सकते हैं और हमारे पास कुछ केसेस मौजूद हैं जो कि इस पे ओरेकल की डेटाबेस और ओरेकल का जो लिनक्स है वो इस पर ऑलरेडी यूज हो रहा है। ऑन प्रीमाइस प्लेटफॉर्म है ये और क्लाउड के साथ इसकी इंटीग्रेशन मौजूद है जो कि गूगल क्लाउड के ऊपर होगी। अगर आप चाहें कि क्लाउड सर्विस यूटिलाइज ना करें, ठीक है, तो वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन आप जो है ना वो इजीली अपने डेटा सेंटर में ऑन प्रीमाइस इसको सॉल्यूशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। अच्छा, अब इसको हम आगे प्रोसीड करते हैं चीजों को। ये थोड़ा सा इसका आर्किटेक्चर है, एक कॉमन आर्किटेक्चर है किसी भी HCI सॉल्यूशन का जो होता है, जिसमें आप करंटली देख रहे होंगे कि एक ESXi सॉल्यूशन है, उसके ऊपर फिजिकल हार्डवेयर मौजूद है, उसके नीचे आपको स्टोरेज मिलती है, फिजिकल स्टोरेज है, और उसके बाद आप ऑन टॉप वर्चुअल स्टोरेज बिल्ड करते हैं, और ये तमाम नेटवर्क फैब्रिक आपको डिप्लॉय करना पड़ता है ऑन बैक एंड टू कनेक्ट दी डिफरेंट नोड्स। जबकि हम आपको जो सॉल्यूशन दे रहे हैं उसमें क्या होता है कि ये बेसिकली इंटीग्रेट हो जाता है विद द नोड और आप उस पे इस तरह क्लस्टर इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं। मींस कि जो प्रीवियस स्क्रीन आपने देखी कि इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था जिसमें आपने स्टोरेज सेपरेट मेंटेन की, हाइपरवाइजर को सेपरेट मेंटेन करते थे, और जब हम सेपरेट मेंटेनेंस की बात करते हैं तो हमें जो है ना वो सॉफ्टवेयर लिहाज से भी इसको सेपरेट मेंटेन करना पड़ता है, लाइसेंसिंग भी हमें सेपरेट मेंटेन करनी पड़ती है, और हमें सेपरेट एक डेडिकेटेड रिसोर्सेज भी चाहिए इस सॉल्यूशन को मैनेज और कॉन्फ़िगर करने के लिए। जबकि ये जो हम आपको सॉल्यूशन ऑफर करने जा रहे हैं उसमें सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड है, ठीक है, और सिंगल बॉक्स सॉल्यूशन है। सिंगल HTML5 ब्राउजर से आप इसको इजीली कॉन्फ़िगर, मैनेज और डिप्लॉय करते हैं। इसी तरह ये जो हम प्रीवियस स्क्रीन देख रहे थे उसी का एक वर्जन है जिसके अंदर आपको एक कंपैरिजन है, बल्कि जिसमें वर्चुअल स्टोरेज अप्लायंस है, VSA मॉडल है, और राइट साइड पे आप हाइपर कन्वर्ज का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, जो कि अगर हम देखें VSA मॉडल के अंदर आपके पास फिजिकल VSA ड्राइव्स होती हैं और उसके ऊपर आप वर्चुअल ड्राइव्स बना के हाइपरवाइजर इन VM को बिल्ड करता है। जबकि हमारे केस में डायरेक्टली हर नोड में अपना एक फिजिकल स्टोरेज मौजूद है और वो अपनी VMs या वर्चुअल स्टोरेज बिल्ड करता है और उसको आप इंटीग्रेट करके अपनी नोड से एक सिंगल क्लस्टर बिल्ड कर सकते हैं। जबकि जो VSA मॉडल होता है उसमें 3 नोड क्लस्टर का 96 से 300 GB रैम रिक्वायर्ड होती है और 12 कोर्स कंज्यूम हो जाती हैं उस VSA मॉडल को चलाने के लिए। इसके अगेंस्ट अगर आप स्केल कंप्यूटर का सॉल्यूशन देखें तो लेस देन 12 GB रैम के अंदर पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चल रहा होता है, ठीक है, और आप पूरा डेटा सेंटर
सिर्फ 12 GB से इजीली वर्कलोड आप रन कर सकते हैं, जबकि बाकी जो VSA मॉडल है उसमें सिर्फ स्टोरेज को मेंटेन करने के लिए आपको 96 से 300 GB रैम रिक्वायर्ड होती है। तो ये एक क्लियर पिक्चर है जो कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अच्छा, ये बेसिकली थोड़ा सा टेक्निकल डायग्राम है एनिमेटेड, It's 4 o'clock. जिसमें एक आर्किटेक्चर व्यू नजर आएगा आपको कि ऑन बॉटम आप इसकी फिजिकल डिस्क देख रहे हैं और ये सारा हाइपर कोर बैक नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, और ये सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्क्राइब डेटा प्लेसमेंट है जो कि तमाम स्टोरेज को यूटिलाइज करता है। और ये स्क्राइब के ऊपर हमारे पास स्क्राइब की वर्चुअल डिस्क अवेलेबल हो जाती है जो कि एक सिंगल क्लस्टर में इंटीग्रेट रहती हैं, और वो उसको ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ आपके लिए मैनेज करता है ताकि जो हाई अवेलेबिलिटी की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो सके। और ये जो डेटा ब्लॉकिंग है वो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है वो भी आपको एनिमेटेड स्क्रीन से अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी कि आपकी ये डेटा को किस तरह प्रोटेक्ट करेगा इन अ सिंगल क्लस्टर। अब ये ब्लॉकेज है जो कि एक 3 नोड क्लस्टर के अंदर डिप्लॉयड थे। इसकी रेप्लिकेशन इसने मल्टीपल नोड्स के ऊपर एक कॉपीज बनाई हुई हैं। उसके बाद अगर इन केस कोई हार्ड ड्राइव फेल हो जाती है तो ये बेसिकली, चूंकि इसके पास एक वर्किंग गुड कॉपी मौजूद थी बाकी नोड्स के ऊपर, तो इसकी एक और कॉपी बाकी नोड्स के ऊपर इसकी बिल्ड कर लेता है, ठीक है। और जब आप इसको अपनी जो फॉल्टी हार्ड ड्राइव थी उसको जब रिप्लेस करेंगे तो ये तमाम ब्लॉक को एज अ नॉर्मल अपनी पोजीशन पे रख डिप्लॉय कर देगा ताकि फिर आपके पास वो स्टोरेज कंसिस्टेंटली अवेलेबल रहे। इसी तरह अगर आपकी नोड 3 प्लस एक क्लस्टर है और आपकी 2 VM नोड 3 के ऊपर डिप्लॉयड है, अगर इन केस आपका पूरा नोड डाउन हो जाती है तो चूंकि इसकी एक गुड कॉपी बाकी नोड्स के ऊपर अवेलेबल थी तो ये VM को ऑटोमेटिकली स्विच कर देगा बाकी नोड्स के ऊपर जो कि नोड 1 और नोड 2 हमारे केस में सामने मौजूद है। और अगर इन केस आपकी 2 नोड्स डाउन हो जाती है, ठीक है, उस केस में एक सिंगल नोड आपके लिए अवेलेबल होगी जो कि नॉर्मल ऑपरेशन के लिए काफी होगी। उसके बाद अगर आप उस नोड को रीस्टोर करते हैं तो रीस्टोर का प्रोसेस बड़ा सिंपल है कि आप जो हार्डवेयर के फॉल्ट रिमूव करने के बाद अपने क्लस्टर में उसको दोबारा नेटवर्क पे इन कर लेते हैं, तो सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली सेंस करके तमाम जो एप्लीकेशंस हैं और हाई अवेलेबिलिटी के जो मैकेनिज्म है वो एज नॉर्मल स्विच कर देगा। अच्छा, अब जो है ना वो एक इसमें एक और टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं हीट ऑटोमेटेड टेयरिंग। अच्छा, टेयरिंग का जो मैकेनिज्म है वो ये है कि हमारे पास 2 टाइप के स्टोरेज होते हैं मोस्टली इसके अंदर। एक तो SSDs होती हैं और स्पिन ड्राइव्स होती हैं जो आपको आप उससे फेमिलियर होंगे। अच्छा, ये बेसिकली ये टेयरिंग ऑटोमेटिकली ये मैनेज करेगा आपके डिफाइंड की हुई प्रायोरिटी के ऊपर। लेट्स सपोज कि आपकी एक हाई मेमोरी रिक्वायरमेंट है उसकी डेटाबेस के लिए, ठीक, और वो जो है ना वो हाई परफॉर्मेंस आपको रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए अब आप एनिमेटेड स्क्रीन इसकी देखिएगा कि वो किस तरह इसको मैनेज करेगा आपके ब्लॉक को। हमने इसकी प्रायोरिटी अभी सेट की है 11, 4 और 0, यानी कि 2 वर्चुअल मशीन्स हैं और उनकी जो प्रायोरिटी है हमने सेट की है। अब जो 11 है उसका डेटा डायरेक्ट SSD पे चला गया, जो 2 का है वो भी 4 है चूंकि वो SSD पे चला गया, और जिसकी प्रायोरिटी हमने 0 सेट की है, विच इज 0 मींस सारा का सारा डेटा स्पिन ड्राइव पे जाएगा। तो ये डायरेक्टली आपकी स्पिन ड्राइव के ऊपर इसके ब्लॉक कॉपी करेगा।
अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है बेसिकली, आपको आप इसका किस तरह बेनिफिट उठा सकते हैं बेसिकली। जैसे मैंने बताया कि आपके पास कुछ एक मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन जो होती है, डेटाबेस ऑपरेशंस होते हैं, जिसको एक हाई परफॉर्मेंस मेमोरी और डिस्क फैचेस चाहिए होते हैं, यानी कि डिस्क आईओ चाहिए होते हैं। तो उस क्रिटिकल मशीन की हम प्रायोरिटी 0 से लेकर 11 का हमारे पास स्केल मौजूद होता है, हम उसमें से प्रायोरिटी डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स सपोज अगर हमने 11 डिफाइन कर दिया, तो सारी कंप्लीट वर्चुअल मशीन जो है वो हमारी एसएसडी में स्टोर होगी और हमें एक फुल परफॉर्मेंस वीएम अवेलेबल होगी। अगर हम उसका स्केल 5 या 4 पे करते हैं, तो उसमें 50% जो ब्लॉक हैं वो एसएसडी में मेंटेन करेगा और 50% जो ब्लॉक्स हैं वो करेगा स्पिन ड्राइव के ऊपर। अच्छा, ये जो डिवीजन है, इसको भी ये इंटेलिजेंटली डिफाइन और डिस्क्राइब करेगा कि जो मोस्ट यूजेबल ब्लॉक्स हैं उसको एसएसडी पे रखेगा और जो लेस यूजेबल ब्लॉक्स हैं उसको स्पिन ड्राइव पे मेंटेन करेगा। तो ये सारी इंटेलिजेंस सिस्टम में इनबिल्ट मौजूद है। You don't need to be the care anything, just you need to define the priority which you required for your application. यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप चैट पे कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा एक डीप टेक्निकल चीजें थी। अगर इसमें कोई ऐसी चीज है जो कि आप यहाँ क्लियरिफाई करना चाहें तो काइंडली यूज अपना चैट यूज कर लें या फिर आप माइक यूज कर लें प्लीज। अच्छा, नो मोर क्वेश्चन, तो हम इसको प्रोसीड करते हैं फर्दर। ये एक नेटवर्क डायग्राम है किसी डेटा सेंटर की, जो कि एक सेंट्रल डेटा सेंटर अगर आप देख रहे हैं सेंट्रल डेटा सेंटर के नाम से, उसमें हमने 8 नोड का एक क्लस्टर डिप्लॉय किया। आपके पास ये रिक्वायरमेंट आती है कि मुझे सिर्फ डीआर बिल्ड करनी है और वो सिंगल नोड डीआर होगी, जिसपे आप ये कहते हैं कि मुझे सिर्फ जो मोस्ट क्रिटिकल एप्लीकेशंस है उसको मैं रेप्लिकेट करना चाह रहा हूँ ऑन द डीआर साइड, और एनी डिजास्टर सिचुएशन ऑन अ प्राइमरी साइड मेरी डीआर से मेरे ऑपरेशन चल रहे हैं। तो उसके लिए आपके पास चॉइस मौजूद है कि आप एक सिंगल नोड डिप्लॉय करें डीआर साइड के ऊपर। आपके पास ये चॉइस मौजूद है कि आप डीआर साइड पे पूरा क्लस्टर डिप्लॉय कर दें, डिपेंड अपॉन योर नीड कि आप किस तरह की एप्लीकेशन को डीआर साइड पे ले जाना चाह रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आ जाता है कि आप डायरेक्टली गूगल क्लाउड के ऊपर अपनी डीआर बिल्ड कर लें, जो कि रियल टाइम रेप्लिकेशन के साथ आपकी वीएम्स अवेलेबल होंगी। जब भी प्राइमरी साइट अगर आप डाउन होगी तो आप अपना जो क्लाउड डीआर से अपने ऑपरेशन रन कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास एक ऑप्शन आ जाता है नैस का। आप ये कहते हैं कि भी मेरे पास जितनी वीएम्स हैं मैं उसको नैस के ऊपर डीआर साइट पे बैकअप करूं, तो वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद रहता है। अगर हम राइट साइड पे जाएं तो राइट साइड पे हमारे पास एज कंप्यूटिंग, रिमोट ऑफिस या ब्रांच ऑफिस का सोल्यूशन मिल जाता है, जिसमें सेंट्रल डेटा सेंटर के साथ आप लोकेशन 1, लोकेशन 2 डिफरेंट साइट इजीली आप डेवलप और डिप्लॉय कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर नीड। आप इसके ऊपर एक माइक्रो डेटा सेंटर भी कर सकते हैं कि आपकी जो ब्रांच ऑफिस है वो इंडिपेंडेंटली काम करेगी, उसके ऊपर उनकी जो रिक्वायर्ड एप्लीकेशंस हैं उस डेटा सेंटर पर डिप्लॉय होंगी और वो सेंट्रल डेटा सेंटर्स के साथ कनेक्टेड रहेगा, ताकि आपकी जो डेटा की रेप्लिकेशन या कॉपी है वो वहां मेंटेन हो। और ये सारा का सारा सॉल्यूशन आप एक सिंगल वेब कंसोल से मैनेज करते हैं, विच इज HTML वेब ब्राउजर। इसके अलावा आपको किसी किस्म का कोई सॉफ्टवेयर नहीं रिक्वायर्ड, कोई मैनेजमेंट टूल रिक्वायर्ड नहीं है। ऑल थिंग इज इंटीग्रेटेड इन अ सिंगल वेब ब्राउजर। अच्छा, अब हम बात करते हैं फॉर्म फैक्टर की। अच्छा, एक क्वेश्चन आया है कि इज HC3 बैकअप एंड रेप्लिकेशन आल्सो कंपैटिबल विद द डिफरेंट वेंडर्स प्रोडक्ट्स और
only work with the HC3. ऑब्वियसली ये बेसिकली जो सोल्यूशन है ना वो अगर आप डिप्लॉय करेंगे अपने डेटा सेंटर में, तो अगर ऑलरेडी आपके पास कोई दूसरा सोल्यूशन मौजूद है वो उसके साथ इंटीग्रेट नहीं होगा, क्योंकि इसके अपने क्या कहते हैं रेप्लिकेशन का आर्किटेक्चर मौजूद है जो कि इस चीज को अश्योर करता है कि आप फुल परफॉर्मेंस के ऊपर अपनी डीआर डिप्लॉय और बिल्ड करें। बाकी प्रोडक्ट का अपना आर्किटेक्चर होता है, तो वो आर्किटेक्चर इसके साथ मिक्स और मैच नहीं होगा। अच्छा, इसके जो फॉर्म फैक्टर हैं, HE150 जो कि इंटेल का 4x4 साइज का एक बॉक्स है, उसके अंदर इनके सर्वर मौजूद हैं जो कि डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, जो कि 1 से लेकर 10 VM इजीली आप उस पर स्पिन कर सकते हैं। सिंगल CPU होते हैं ये, और 8 GB से 64 GB के भी मॉडल्स मौजूद हैं। NVMe के मॉडल्स मौजूद हैं। स्पिन ड्राइव में आपको जो है ना वो NVMe 600 GB और 1 TB, 2 TB, 4 TB पर नोड आपको मिल जाती है। नेक्स्ट हमारे पास मॉडल आता है HE500। इट इज आल्सो कॉल्ड एज साइड, जिसमें आपको 3 से 10 एप्लीकेशन के लिए ये फुली कैपेबल है। सिंगल CPU बॉक्स होगा ये। हार्ड ड्राइव आपको 1 से लेकर 8 TB मिल जाती है। SSD आपको 240 से 1.9 TB की मिल जाती है, और 32 से लेकर 128 GB के मॉडल्स मौजूद हैं। नेक्स्ट मॉडल हमारे पास आता है HC12000 और HC3000। ये फॉग और कोर दोनों के लिए फुली कैपेबल है। 1U रैक सर्वर है। 10 से 100 एप्लीकेशंस आप इजीली इस पर डिप्लॉय कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की। सिंगल या ड्यूल CPU के मॉडल्स मौजूद हैं। हार्ड ड्राइव आपको 1 से लेकर 16 TB के मॉडल्स मिल जाते हैं। अच्छा, ये सारे मॉडल जो है ना वो कॉन्फ़िगरेबल है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। ये कोई फिक्स नहीं है, लेकिन इनकी जो बाउंड्री है वो HE500 कॉल एज, HE150 called edge, HE500 is also called edge, HC1200 and HC3000 ये दोनों के लिए फॉग और कोर दोनों पे कैपेबल है। और जो आपकी डेटा साइज होगी स्टोरेज की, इसके अलावा रैम की या कंप्यूट की, उसके लिए आपके पास फुल ऑप्शन मौजूद है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अच्छा, SSD मैंने बताया कि 480 GB से लेकर आपको इसमें मिल जाती है 7.6 GB तक। अच्छा, HC जो 3000 मॉडल है वो NVMe और GPU कैपेबल है। GPU आपको पता है कि बाज़ ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जिसमें GPU रिक्वायर्ड होता है, जैसे VDI या रिमोट डेस्कटॉप आप यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, या आप अपने यूजर को ग्राफिकल एप्लीकेशंस या वीडियो एडिटिंग के लिए देना चाह रहे हैं, तो आप उसके मॉडल्स में मौजूद है GPU के साथ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आता है HC5000 जो कि GPU इनेबल्ड है, और ये प्योरली कोर साइड के लिए है, जो कि 2U रैक सर्वर है। 10 से 100 एप्लीकेशन के लिए फुली कैपेबल है। सिंगल और ड्यूल CPU में मौजूद है। हार्ड ड्राइव में 4 से लेकर 960 GB तक मिल जाती है, और SSD इसमें आपको 7.8 TB तक मिल जाती है, जबकि 64 GB से 1.53 TB के भी मॉडल मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास आता है SC क्लाउड यूनिटी। ये एक क्लाउड सर्विसेज है जो कि इन तमाम फिजिकल हार्डवेयर के साथ इंटीग्रेट होके आपको DR प्रोवाइड करेंगी, जो कि आपके वर्कलोड को या आपकी जो मोस्ट क्रिटिकल एप्लीकेशंस होंगी उसको DR के ऊपर रेप्लिकेट करेंगी। आप वो सर्विस अवेल कर सकते हैं, जो कि DR इन द क्लाउड है। लैन गेटवे इसके अंदर इजी प्रोविजनिंग के लिए मौजूद है। मल्टीपल लोकल डेटा सेंटर इसके मौजूद है रीजन वाइज, EMEA रीजन में। तो ये एक अप्लायंस फैक्टर मौजूद है हमारे पास, जो कि आपको क्लियर पिक्चर देगा कि किस तरह के मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल है। तो इसके बाद ये एक वेब इंटरफेस है जो कि कंप्लीट आपको ऑन टॉप बता रहा होगा कि टोटल आपकी जो क्लस्टर की यूटिलाइजेशन है वो क्या है, जिसमें 20 आप देख रहे हैं कि 20% CPU यूजेज आ गया, रैम आ गया, डिस्क आ गई, IOPS बता रहा है आपको, और LAT बता रहा है आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो सेपरेटली क्लस्टर्स हैं
जो कि आईपी से डिस्टिंग्विश आप इजीली कर सकते हैं। ये एक क्लस्टर है जो कि 3 नोड का है, और उसके नीचे अगर आप देखें तो ये सारी इस क्लस्टर में डिप्लॉयड VMs के इंडिविजुअली बॉक्स हैं, जो कि हर बॉक्स की हमें ये पिक्चर दे रहा है कि इसकी यूटिलाइजेशन क्या है, मेमोरी यूजेज क्या है, CPU यूजेज क्या है, या कोई इसके अलावा आप स्नैपशॉट क्रिएट करना चाह रहे हैं, ऑटोमेटेड भी करना चाहें या मैनुअली भी आप स्नैपशॉट क्रिएट करना चाहें, और आप अनलिमिटेड इस पे स्नैपशॉट क्रिएट कर सकते हैं अपनी यूजेज के या रिक्वायरमेंट के मुताबिक। आपको पता है कि जो मोस्ट चैलेंजिंग होता है CDP का जो फ्यूचर है वो यही है कि आप अगर इन केस ऐसी सिचुएशन आती है, अगर आपके पास कोई मालवेयर आ जाए या आपके पास कोई थ्रेड आ जाए, ठीक है, तो उस केस में फिर आपके पास चॉइस यही होती है कि आपके पास एक वर्किंग गुड कॉपी जो आप मेंटेन करते हैं इजीली आप रिस्टोर कर सकते हैं उसी वर्चुअल मशीन के ऊपर, या उसकी बेसिस के ऊपर एक नई VM बिल्ड कर सकते हैं। तो ये सारी फुली कैपेबिलिटी आपके पास मौजूद है। अच्छा, अब हम बेसिकली मूव करते हैं एज साइड के ऊपर। अच्छा, यहाँ तक हमने जो ना मोस्टली कोर साइड हमने कवर कर लिए। इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप अपनी चैट बॉक्स या माइक यूज कर सकते हैं। अच्छा, एज साइड में आपके पास ये सारी इंडस्ट्री नजर आ रही होंगी। कोई अगर स्मॉल ऑफिस है जो कि मेन ऑफिस से की ब्रांच है वो किसी लोकेशन के ऊपर, या कोई शिप्स हैं, शिप्स के ऊपर बहुत सारे ऐसी एप्लीकेशन चल रही होती हैं जो कि इंडिपेंडेंटली रिक्वायरमेंट होती है कि वो शिप पे चले और वो सेंट्रल जो सोल्यूशन है उसके साथ इंटीग्रेटेड रहे। या कोई एनर्जी सेक्टर है जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी साइट्स होती हैं जिसमें कुछ एप्लीकेशन डिप्लॉय होती हैं मॉनिटरिंग के लिए या परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स है, उसके भी कुछ सर्वर्स होते हैं एज साइड के ऊपर, उसके लिए फुली कैपेबल है। बैंकिंग में ये कोई एप्लीकेशन अगर है या कोई रिक्वायरमेंट है उसके लिए ये बेस्ट सोल्यूशन हो सकता है। डीलरशिप या कोई ब्रांच ऐसी है जिसके ऊपर वो क्या कहते हैं इंडिपेंडेंटली एप्लीकेशन डिप्लॉय करना चाह रहे हैं, या रिटेल शॉप्स हैं आपकी, तो इसके लिए भी ये जो सोल्यूशन है फुली कैपेबल है। अच्छा, फ्यूचर रेडी स्टोर इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आपको एज बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन मिल जाता है जिसमें सेंसर एंड थिंग्स आप कंट्रोल कर सकते हैं, विच इज वीडियो, लाइट, IO गेटवेज, फ्रीजर या पॉज डिवाइसेस हैं। एज साइड में आपको जो चैलेंज मिलता है कि फ्यूचर AI सॉल्यूशन आपकी रिक्वायरमेंट है जिसमें साइनेज हो गया या IoT प्लेटफॉर्म हो गया। फ्यूचर इन्वेंट्री ट्रैकिंग में आपको पॉइंट ऑफ सेल मिल जाता है, और कस्टमर लॉयल्टी की रिक्वायरमेंट है, अगर कस्टमर ट्रैकिंग है, PCI कंप्लायंस और वीडियो सर्विलियंस, तो ये उसके लिए सॉल्यूशन फुली कैपेबल है। अच्छा, ये बेसिकली कंपैरिजन आप देखें कि बाकी जो सॉल्यूशन होते हैं जो एज साइड की अगर हम बात करें तो हमें मल्टीपल वेंडर्स से हार्डवेयर लेनी पड़ती है। अच्छा, उस पर हमें विंडोज सेपरेटली डिप्लॉय करनी पड़ती है, और साइट के ऊपर हमें रिसोर्स भी मेंटेन करनी पड़ती है, जिससे हमारी कॉम्प्लेक्सिटी और कॉस्ट बढ़ जाती है। इंटीग्रेशन का कोई मैटर है तो वो एक चैलेंज बन जाता है। आपको एक एक्सपर्टीज रिमोट साइट पे मेंटेन करनी पड़ती है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग के मैकेनिज्म होते हैं, और थर्ड पार्टी बैकअप, और आपको जो है ना डिजास्टर रिकवरी डिप्लॉय करनी पड़ती है। जबकि जो HC3 का एज है वो इसमें स्मॉलर, एफिशिएंट और अफोर्डेबल सॉल्यूशन है, इजी टू यूज, हार्ड टू बिलीव, जिसमें सिंगल वेंडर सपोर्ट मिलेगी आपको, नो इंटीग्रेशन टाइम, नो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड। जिस तरह हमने देखा कि आप सिंपल विद इन आवर आप जो है ना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय कर सकते हैं, स्केल सीमलेसली। अगर आप इन फ्यूचर अगर एक नोड डिप्लॉय कर देते हैं और फ्यूचर में आपको मजीद रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है, जस्ट यू नीड अनदर नोड, दैट्स ऑल। नो सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग, बैकअप, डिजास्टर रिकवरी इसके अंदर आपको बिल्ट इन मिल जाती है। अच्छा, कॉस्ट वाइज अगर हम देखें किसी भी एज या डेटा सेंटर या क्लाउड के अंदर जो सबसे
जो डाउन टाइम हमें मिलता है सिस्टम फेलियर की वजह से, मेंटेनेंस विंडो लेनी पड़ती है, इंटरऑपरेबिलिटी के इश्यूज होते हैं, एक्सपेंशन या अपग्रेड्स के चैलेंज होते हैं, रैंसमवेयर की सिचुएशन आ जाती है, बैकअप रिकवरी टाइम का मसला है, डीआर प्लानिंग एंड टेस्टिंग हमें रिक्वायर्ड होती है, और हमें एक्स्ट्रा रिसोर्सेज भी रिक्वायर्ड होती है साइट के ऊपर, जैसा लैक ऑफ साइट रिसोर्सेज, ट्रेनिंग भी मेंटेन करनी पड़ती है, सिस्टम मेंटेनेंस आपको करनी पड़ती है, एप्लीकेशन अपग्रेड का कोई अगर चैलेंज है तो फिर आपको वहां पे अपग्रेड की एक्टिविटी करनी पड़ती है। जबकि एज में हमें जो क्या मिलता है, बेसिकली डिजाइन एंड ऑटोमेटेड सेल्फ हीलिंग ऑपरेशन मिल जाता है, अल्ट्रा एफिशिएंट रिसोर्सेज यूजेज है, मतलब आप अपनी नीड के मुताबिक, लेट्स सपोज कि आपने एज साइट के ऊपर मल्टीपल यूजर को वर्चुअल मशीनें डिप्लॉय करके दी हैं, लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि मैं जो यूजर है मेरा उसको 2 GB रैम रिक्वायर्ड नहीं है फॉर अ सर्टेन एप्लीकेशन, तो आप बेसिकली इजीली अपनी वीएम को जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं रिमोटली, ताकि जो बाकी रिसोर्सेज हैं वो अदर यूजर के लिए अवेलेबल हो। तो ये सारी एफिशिएंसी आप रिमोटली एज साइट पे इजीली कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड वर्चुअलाइजेशन स्टोरेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इसके अंदर मौजूद है, मल्टीपल रिडंडेंसी है, एचए ऑप्शन आपके पास मौजूद है कि अगर आप उसको एचए करना चाहें अपने क्लस्टर को या नोड को। इसके अलावा डिजाइन टू हैंडल द एज बेस्ड वर्कलोड, जिसमें एप्लीकेशन लेगेसी एप्लीकेशन भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, या कोई वर्चुअल अप्लायंस, एसडीएन, एनवीएफ, एनएफवी, कंटेनर या एनालिटिक्स की रिक्वायरमेंट है, उसको भी ये फुलफिल करेगा फुल्ली। इसकी फ्लेक्सिबल लाइसेंसिंग मौजूद है, पर सिस्टम सब्सक्रिप्शन और साइट एंटरप्राइज के मॉडल्स मौजूद हैं इनके। अच्छा, HC3 सॉफ्टवेयर कस्टमाइजेशन में आपको जीरो टच डिप्लॉयमेंट मिल जाती है कि आप जस्ट कॉन्फ़िगर योर नेटवर्क, योर क्लस्टर एंड अप एंड रनिंग। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम डिफॉल्ट्स की फैसिलिटी इसके मौजूद है, सिक्योरिटी अकाउंट्स, सर्टिफिकेट्स, कस्टमर स्पेसिफिक यूआई की इसमें जो है ना कैपेबिलिटी मौजूद है कि आप अपनी कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं इजीली। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज आती है वो आती है एज साइट के ऊपर स्केल कंप्यूटिंग के जो पार्टनर हैं फॉर द वीडीआई, जिसमें लियो स्ट्रीम और पैरेलल्स हैं। अच्छा, लियो स्ट्रीम और पैरेलल दोनों जो है ना वो डिफरेंट टाइप की हमें जो है ना वो फैसिलिटेट कर रहे होते हैं हमारी नीड के मुताबिक। लियो स्ट्रीम लेट्स सपोज कि वो एक कंप्लीट वर्चुअल मशीन आरडीबी करना चाहे तो उसके लिए फुली कैपेबल है, जबकि पैरेलल्स जो है ना वो आपको इस तरह फैसिलिटेट करता है कि आप सिंपल एक एप्लीकेशन लेवल के ऊपर यूजर को एक्सेस दे दें। लेट्स सपोज आप ये चाहते हैं कि मैं एक यूजर को सिर्फ और सिर्फ एक कैलकुलेटर का एक्सेस देना चाह रहा हूँ। अच्छा, जैसे ही वो वीडीआई करेगा अपनी एप्लीकेशन, अपनी वर्चुअल मशीन को, तो उसको अपने डेस्कटॉप या अपने थिन क्लाइंट के ऊपर सिर्फ एक कैलकुलेटर नजर आएगा, बाकी कुछ भी नजर नहीं आएगा। इसी तरह आप अपनी जरूरत के मुताबिक उसको स्पेसिफिक एप्लीकेशन का एक्सेस दे सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर नीड। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट के साथ इनकी जो है ना और लिक्विड वेयर के साथ पार्टनरशिप मौजूद है, जो कि ये फुल्ली फंक्शनल और कैपेबल है इन एप्लीकेशंस के लिए। अच्छा, ये बेसिकली हमारा ओवरऑल स्केल कंप्यूटिंग के जो फंक्शन फीचर्स किसी भी एक डेटा सेंटर या एज साइट पे हो सकते हैं, उसको हमने मोस्टली कवर कर लिया। तो उसमें अगर आप बताएं कि एट दैट पॉइंट कोई आपकी क्वेरी रह गई हो या कोई ऐसी चीज जो कि क्लियर ना हो सकी हो, तो काइंडली आप उसको अपने माइक और चैट को यूज कर सकते हैं। बताते हैं कि ये यूनिवर्सिटी बैंक ऐसे करते हैं यूनिवर्सिटी छोटा सा एक लाइन। अच्छा, यहाँ हमारे कुछ दोस्त यूनिवर्सिटी से भी ताल्लुक रखते हैं, कुछ हॉस्पिटल से भी ताल्लुक रखते हैं, तो उन सामाइन के लिए जो है ना वो ये सिस्टम किस तरह कैपेबल है कि वो इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे। अगर यूनिवर्सिटी के लिहाज से देखें तो यूनिवर्सिटी में जो है ना मोस्टली हमारे पास लैब्स होती हैं। लैब्स के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि लैब्स में
100 यूजर्स की लैब होती है, बाज़ औक़ात जो है ना 50 यूजर की लैब होती है। उन लैब्स को सेपरेटली डेस्कटॉप एप्लीकेशन या उनके लैपटॉप को सेपरेट मेंटेन करना, इट्स अ नाइटमेयर। मतलब आप यूँ समझिए, उसमें आपको सिक्योरिटी के कंसर्न्स होते हैं, एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट है, ठीक है, ये बहुत सारे चैलेंज होते हैं। ये जो सॉल्यूशन हम आपको ऑफर कर रहे हैं, उसमें ये पैरेलल्स के साथ या लियो स्ट्रीम के साथ आप अपनी इजीली एक लैब बिल्ड कर सकते हैं और अपने तमाम स्टूडेंट को इजीली सिर्फ और सिर्फ उसका एक वीडीआई या आरटीपी सेशन दे सकते हैं। अच्छा, ये सारी सिक्योरिटी जो है वो आपके कंट्रोल में ही होगी। ऑब्वियसली यूएसबी के चैलेंज होते हैं, क्योंकि सबसे जो ज़्यादा रैंसमवेयर के इश्यूज आते हैं या मालवेयर के या थ्रेड के, वो ज़्यादा यूएसबी से आते हैं। इसके अलावा जो आपकी जो वीडीआई सेशन होंगे, आप चाहें तो कंसिस्टेंट रखें उसको, चाहें तो आप उसको डिस्ट्रॉय करके रीएस्टैब्लिश करें फॉर योर नीड। अच्छा, मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं आपकी अपनी लैब्स के अंदर। लेट सपोज को कंपाइलर का एक्सेस देना है या कोई ऐसी एप्लीकेशन है ग्राफिक डिजाइनिंग की हो गई, तो ये सारी कैपेबिलिटी इसके अंदर मौजूद है जो कि आप एक लैब्स में इजीली यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल में भी जो है ना, वो उसको आप इस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं कि आप जो है जो वीडीआई सेशन है या थिन क्लाइंट है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ताकि जो एंड यूजर के पास लैपटॉप या डेस्कटॉप मेंटेन करने की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, आप उससे काफी जो है ना अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास हम स्केल कंप्यूटिंग की थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं कि ये किस तरह जो है ना इवॉल्व हुई और क्या क्या इनके जो है ना वो फीचर और स्टैंडिंग मौजूद है। इसमें एक सॉल्यूशन एंटरप्राइज, डिस्ट्रीब्यूटेड एंटरप्राइज या स्मॉल मिड मार्केट के लिए ये सॉल्यूशन है। लीडर इन एसएमबी इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट, यूनिक टेक्नोलॉजी, पावर्ड बाय 24 पैटर्न इनके अपने मौजूद हैं। स्केल कंप्यूटिंग का जो डीएनए है, विच इज कॉल्ड रेडिकली सिंप्लीफाइड मैनेजमेंट, हाई अवेलेबिलिटी डिजाइन और कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट, जिसकी वजह से ये ग्लोबली बहुत पॉपुलर कंपनी है। अच्छा, अक्रॉस इंडस्ट्री में आप रिटेल, हेल्थ केयर, एजुकेशन, फाइनेंशियल सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग या गवर्नमेंट है, उसको ये फुल्ली सपोर्ट करता है। इनके जो हेडक्वार्टर है वो सेल्स ऑफिस है नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, आर&डी सैन फ्रांसिस्को में है। ईमिया में जो इसका हेडक्वार्टर है वो सेल्स ऑफिस इन जर्मनी, साउथ अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम। जबकि कस्टमर जो एनपीएच स्कोर है उसमें इसका 91 है बेसिकली, और 600 प्लस केस स्टडी मौजूद है। टेक्नोलॉजी पार्टनर में लेनोवो, एनईसी, एपीसी, इंटेल, क्लाउड में आपका जो है ना वो गूगल है, पैरेलल है और लियो स्ट्रीम है। ये सारे कस्टमर हैं ग्लोबली जो इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, जिसमें आप देख रहे होंगे हिल्टन हो गया, एरिगस हो गया, इसके अलावा हॉलीडेन है, कोको कोला है, कैपिटल बैंक है, जो कि ये सारे कस्टमर्स हैं जो कि इस प्रोडक्ट को ग्लोबली यूज कर रहे हैं। ये एक रोड मैप है हिस्ट्री का, 2008 से 2019 तक किस तरह जो है ना स्केल कंप्यूटर इवॉल्व हुई है। That's all for this presentation. Or still, if you